नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते। आप लोग लिखेंगे नहीं, चाहे तो कॉपी रखना है तो रख दीजिए, और मैं यही याद करा दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में 5 मिनट मिलेंगे आपको, मैं याद करा दूंगा, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, रेडी? सारे विश्व के मंदिरों में और हमारे मंदिर में क्या अंतर है? सारे विश्व के भगवान में और हमारे भगवान में क्या अंतर है? प्रश्न। सारे हिंदुस्तान के स्कूलों में और आपके स्कूल में क्या अंतर है? पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, मंदिर तो सब जगह होते हैं। कल भी तुम कर रहे थे, इट इज गुड नॉट। पेन को रख दीजिए, मुझे देखिए, हाँ मुझे देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे। छोटे बेटे पीछे बैठे, दोनों आगे आजा बेटे इधर। हाँ, छोटे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देगा, आगे आओ बेटे। और कोई बच्चा जिसको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो आगे आओ बेटे। बस अब अच्छे से बैठ जाएगा, बस शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, सारे विश्व के धर्म केवल भक्त बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, और हमारे भगवान भगवान बनाते हैं। पहला अंतर याद हो गया? सारे भगवान गुलाम बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। आपने स्टोरियां पढ़ी हैं? उसने उसका मार डाला, हाँ, तीसरा नेत्र खुला और मर गए, आग लग गई। देखा है ना आपने? देखा वो बहुत सारे सीरियल वगैरह में ऐसे करते हुए भस्म हो गया वो। हमारे भगवान ने भस्म नहीं किया, हमारे भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया, हमारे भगवान ने वरदान भी नहीं दिया। हमारे भगवान, हाँ, सारे जगत के भगवान क्या बनाते हैं? गुलाम, भक्त। और हमारे भगवान हमको भगवान बनाते हैं। अच्छी बात लगती है कि बुरी बात लगती है? अब सारे विश्व के जितने स्कूल कॉलेज हैं, जितने स्कूल कॉलेज, वो आपको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं,
वकील बनाते हैं, जज बनाते हैं, क्लर्क बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ ज्ञान ऐसे नहीं बैठिए, ऐसे भी नहीं बैठिए, हाँ ऐसे ही बैठना है आपको। उनका ज्ञान इस भाव के बाद इसी में खत्म हो जाता है। उनका ज्ञान, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका पढ़ाया हुआ ज्ञान, उनकी डिग्री यहीं खत्म हो जाती है। कभी आपने देखा है कोई बंदा डॉक्टर बन के इलाज कर रहा हो क्योंकि पिछले जन्म में डॉक्टर था? देखा है आपने? पिछले जन्म में टीचर था तो मर करके वो खरगोश टीचर बन गया। ऐसा नहीं होता। हम 20-25 साल तक पढ़ाई करते हैं, हम 20-25 साल तक पढ़ाई करते हैं और हमारा वो ज्ञान मरते ही यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे भगवान का दिया हुआ ज्ञान अगले भव में भी जाता है और अनंत काल तक जाता है। समझ में आया कुछ? कैरियर, फ्यूचर, उनका ज्ञान अब भी देह छूटेगी, एक्सीडेंट होगा तो यहीं खत्म। डॉक्टर की पढ़ाई खत्म, इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म, वकील की पढ़ाई खत्म, और हमारी जिनवाणी की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई। एक बहुत प्यारी लाइन है, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो। अनंत काल, अनंत काल खाएगो। एक ऐसा हो सकता है एक समय में इतनी इनकम हो जाए, एक समय में इतनी इनकम हो जाएगी, अनंत काल खाएगो? हो सकती है, हो सकती है, अरे हो सकती है। हम कह रहे भगवान सिद्धालय में गई, कौन सी कमाई खा रहे हैं? अनंत काल तक कौन सी कमाई खा रहे हैं? वो भी एक बहुत बढ़िया गीत है, सुनाएंगे हम आपको। इस पर इनको मालूम है, ये बता देंगे। पहले प्रभु भी बच्चे थे जैसे आज मैं बच्चा हूँ, पर प्रभु तो हो गए सुखी, मैं क्यों रहता यहाँ दुखी। प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा, तुम भी जानो आत्मा, बन जाना परमात्मा। बस एक समय की कमाई, जो आप में से अपने को आत्मा मानेगा वो परमात्मा बन जाएगा। एक समय की कमाई। एक बर्ड बहुत है, एक बर्ड, एक बर्ड, एक बर्ड। कौन सा? आत्मा हूँ। एक समय की कमाई को अनंत काल भोग रही। बोलो सबसे सरल पढ़ाई और सबसे सस्ती पढ़ाई कौन सी है? सबसे सरल, सबसे सरल है निज पद का पाना। आपको इंग्लिश सीखना कठिन है ना? मैथ सीखना कठिन है, फिजिक्स सीखना कठिन है। अनंत काल तक नहीं पढ़ना है बोलो, कि अगले जन्म में फिर पढ़ना है बोलो? नहीं पढ़ना, बिल्कुल अभी छुट्टी करो। आत्मा, बस जिसने अपने को आत्मा जाना, जिनने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा। हम भी जाने बन जाएंगे परमात्मा, तुम भी जानो आत्मा, बन जाओ परमात्मा। बता, विश्व में ये पढ़ाई कहीं नहीं होती। विश्व में एक बच्चा था, स्कूल से आया, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो मुझे ढोर बनाते हैं, गधा बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं। आपको समझ में आएगा? मुर्गा बन जाओ, गधे हो, अक्ल नहीं है, ढोर हो। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं पाठशाला जाऊंगा, क्योंकि पाठशाला मुझे भगवान बनाती है। आपको ढोर बनना है कि भगवान? भगवान। गधा बनना है कि भगवान? भगवान। मुर्गा बनना है कि भगवान बनना है? सबसे सरल पढ़ाई गजब। एक बार पढ़ लो, अनंत काल फिर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ विद इन 48 मिनट आपको डॉक्टर बना दे? विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है जो विद इन 48 मिनट आपको डॉक्टर भी बना दे और इंजीनियर भी बना दे? विश्व में ऐसी कोई फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी है जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तीनों एक साथ बना दे? नहीं। विश्व में ऐसा कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी है जो विद इन 48 मिनट्स हमको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
और क्या क्या होता है, CA और जो भी सब, वो सब बना दे। है कोई है? है? आत्मा है, आत्मा। अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान होने पर बताओ कौन सा ज्ञान नहीं होता है? हमारे भगवान को कौन सा ज्ञान नहीं है? बोलो, हमारे भगवान को कौन सा ज्ञान नहीं है? बोलो। ओहो, कितना कमाल है आत्मा का। आत्मा को देखने गए और लोक जानने में आ गया। जब आप बीतराग पढ़ेंगे ना, बीतराग 1 कोई पढ़ रहे? बीतराग 1 पढ़ रहे? बीतराग 1 अभी बीतराग 3 चल रहा है। ओह गुड, बड़े आगे बढ़ गए आप तो बीतराग 1 में एक सर्वा की स्तुति है। सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल माने डॉक्टर, इंजीनियर, और बोल दो CA, जज, वकील, IAS, कलेक्टर, IPS, इतना चमत्कारी है आत्मा। अब ये चमत्कार कोई नहीं पढ़ाएगा, और यहाँ का पूरा ज्ञान अनंत काल भोगेंगे। बोलो, आपको अब समझ में आया आपका विद्यालय कितना बढ़िया है? अभी गांव में पढ़ रहे होते ना तो वो ऐसे मुर्गा बनाते नहीं बनाते? अब क्या ऐसे कान पकड़ के बैठ जाओ और ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और स्टैंड अप। हम कहते हैं स्टैंड इनसाइड, टेक पोजीशन इनसाइड। समझ आया कि नहीं आया? तो सारे जगत के भगवान में हमारे भगवान में क्या अंतर है? सारे जगत के भगवान भगवान बनाते हैं और हमारे भगवान गुलाम बनाते हैं। हमारे भगवान भक्त बनाते हैं। आपने वो लाइन सुनी डॉक्टर साहब की? भक्त नहीं, मजा करो। अब आपको पोस्ट कार्ड देना, सबको एक एक पोस्ट कार्ड लिखना है आपको। क्या पाया आपने इस विद्यालय में आके नई बात, वो आज का पूरा लेटर लिखना है। आपको बताना है, एक पंडित जी आए थे खराब से। उन्होंने बताया है कि यहाँ इस स्कूल में पढ़ने का क्या क्या लॉस है। इस स्कूल में बहुत लॉस है। अरे है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे अज्ञान का लॉस है, मिथ्यात्व का लॉस है, 4 गति का लॉस है। झूठ बोल रहे हूँ? झूठ बोल रहे हूँ? अज्ञान का लॉस है, मिथ्यात्व का लॉस है, असंयम का लॉस है, पापों का लॉस है, 4 गति का लॉस है। I find myself just like Sam to God. इंग्लिश में भी लिख देना एक लाइन, फिर हिंदी में लिख देना, नहीं तो कन्नड़ में लिख। कन्नड़ हो कि मराठी हो आप लोग? कन्नड़ सब भी? गजब है, वेरी गुड। तो फिर अपन लिखेंगे, चिट्ठी लिखोगे ना चिट्ठी आप? वेरी गुड। चिट्ठी में क्या लिखोगे? चिट्ठी में सबसे पहले लिखना What I find here। हाँ, तो भगवान में क्या अंतर निकला? सारे भगवान तो भक्त बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं। आपने पूरी, आपको मैं थोड़े, आप किसी को बोलना मत, नॉन जैन को नहीं बोलना, नहीं झगड़ा करेगा वो। नॉन जैन को नहीं बोलना, मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। ओके, रेडी? सारे देश, सारे विश्व के भगवान डराते हैं या लालच देते हैं? दोनों ही करते हैं। और हमारे भगवान डराते भी नहीं हैं और लालच नहीं। जब किसी को बेवकूफ बनाना हो ना, डॉन कैसा होता है? डॉन सड़क पे ओए ओए कर रहा है कि नहीं कर रहा, इधर तो धमकाता है, और नहीं तो इधर आ टॉफी, वो टॉफी दे करके ठग लेता है, या फिर मार ठोक करके। सारे विश्व के देवी देवता एक हाथ से लालच दिखाता है। आशीर्वाद चाहिए, जल्दी पास होने का, पढ़ाई करने का, आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, हमारे पैर छू, हमारी पूजा करने के फल भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तू मेरी पूजा नहीं करता, रात को सपने में आके डराया
एक तरफ वो भय दिखाते हैं स्टोरी में, उनकी जितनी स्टोरियां हैं एक तरफ से भय और एक तरफ से होती है लालच। यहाँ से पैसे निकल रही हैं, देखा है आपने, देखे सोने के सिक्के निकल रही हैं। मैंने बहुत सोचा एक हाथ निकले तो आगे समझ में आ रहा है, लेकिन वहां निकला ही नहीं कुछ। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा झगड़ा होगा। आप बस इतना ही समझना, सारे विश्व के देवी देवता डराते हैं और लालच देते हैं, आपकी मम्मी की तरह। ऐसे बैठो ना, ऐसे बैठो, अच्छे बैठो। आपकी मम्मी क्या करती है, जब आप काम नहीं करते हो तो डराती है, पापा से बोलूंगी, आने दे पापा को। नहीं पढ़ाई करते हो तो धमकी देती है, थ्रेट, पापा से बोलूंगी, देखना आज। और नहीं तो बेटे जल्दी से पढ़ाई कर लो, आज हमने स्वीट बनाया है, जल्दी से पोछा कर दो, हम आपको 25 पैसे 1 रुपया देंगे, जो भी देते हैं, आइसक्रीम खिलाएंगे। मैंने 2 ही काम होते हैं। हमारे भगवान दी बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि वो हमको थ्रेट भी नहीं करते और हमको ग्रीड, लालच भी नहीं देते। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्या सही में अपन भगवान बन सकते हैं? हाँ। सही में? हाँ। अच्छे से नहीं बोल रहे हो। अच्छा ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसे ये हाथ कभी इधर नहीं होना चाहिए, अपने ऐसे होना चाहिए। देखिए ये है, कोई बात नहीं, बैठो, बहुत सही बैठा, कुछ मुश्किल मत करो, बहुत सही जगह बैठा है। वहाँ तो मुझे दिख ही रहा है कम से कम। जी कभी बच्चों को एक बात ध्यान रखना है, पोस्चर, ब्रेन कमजोर होता है, याद नहीं होता है, मेमोरी वीक होती है। कई बच्चे बोल रहे हैं हमको पढ़ते हैं, रात को याद हो जाता है, सोए भूल जाते हैं। उसका मेन कारण है आप इस मुद्रा में नहीं बैठ के पढ़ते। आप ऐसे पढ़ेंगे, गारंटी भूलोगे आप, ऐसे ऐसे जी। इसको यहाँ नहीं रखना आपने को, इसको यहाँ नहीं रखना। और टेबल हो तो टेबल पे भी ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे बैठेंगे जैसे भगवान बैठते हैं। पढ़ाई करने की मुद्रा है, यदि आप थक जाओ तो 2 मिनट घूम लो, 4 मिनट घूम लो, कोई दिक्कत, लेकिन पढ़ाई करने की मुद्रा ये है। ओके चलिए, कोई बात नहीं, बीच में हाँ थोड़ा बिल्कुल अच्छे से बैठना। रेडी? हाँ मैं क्या बोल रहा था? हाँ भगवान बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? बहुत सरल, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। बोलो, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। हाँ प्रत्येक आत्मा में। नीचे नहीं देखना है तेरे को, कल भी तू नीचे देख रहा था। हाँ ऐसे अच्छे बैठो। प्रत्येक आत्मा में, लिखना नहीं, इसे तो मना कर रहा हूँ, लिखना नहीं है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की, इसका अर्थ हुआ कि मुझ में भी जोर से बोलो, जोर से बोलो। परमात्मा बनने की। हाँ बढ़िया, थोड़ा और जोर से बोलो। परमात्मा बनने की जी, बहुत अच्छा बोल, तू भी बोल। परमात्मा बनने की शक्ति। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल कौन जैसा शांत है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है। इसके ऊपर मेरी नजर खराब हो रही है, उठा के ले जाऊं। खैर कोई बात नहीं। रेडी? तो क्यों है शक्ति? क्यों दूध में से घी बने, इसमें अचंबा कौन सा है? दूध में से घी बन जाए, कोई अचंबा है? आपको कभी ऐसा लगता है ओ पंडित जी आज तो गजब हो गया, दूध में से घी? अचंबा कौन सा है? दूध में से घी बन जाए तो शक्कर में से मिठास निकल आए। पंडित जी आज तो एकदम मिराकल हो गया, अमेजिंग। क्या हो गया? शक्कर मुंह में रखी और मुंह एकदम मीठा हो गया, चमत्कार थी गया। अरे इसमें चमत्कार नहीं है, जैसे शक्कर से मुंह मीठा हो जाए इसमें चमत्कार नहीं है, ऐसे आत्मा परमात्मा बन जाए इसमें चमत्कार नहीं है। आपको इस बार आचार्य कुंदकुंज स्वामी के नाटक कराई जाएंगी, मैं देखे जा रहा हूँ आचार्य कुंदकुंज स्वामी के। आपको उनका परिचय मालूम पड़ जाएगा कि आचार्य कुंदकुंज आपकी तरह बच्चे थे, उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। आप भी बहुत, आप में से बहुत सारे कुंदकुंज हैं,
आप में बहुत सारे समन्वय स्वामी हैं, आप में विद्यानंद जी हैं, आप में बहुत कुछ है, चिंता नहीं करना। मुझे सब दिखाई दे रहे, अभी खेलने की उम्र है, इसलिए आपको लगता है अपन तो कुछ नहीं है रे, अपन तो अरे तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। रेडी रेडी? हाँ, तो फिर आत्मा ही परमात्मा बनता है। कैसे बनता है आत्मा? कैसे दिखता है आत्मा? कैसे दिखता है? बहुत सरल, मैं दिखाता हूँ आत्मा कैसे दिखता है। अरे अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आत्मा कैसे दिखता है। यहां से दिखता है, इधर से नहीं। नेवर ट्राई टू सी, ऑलवेज टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। देखो सरल एग्जाम्पल है, केला कैसे होते? केला, बनाना, ग्रीन या येलो? येलो, ग्रीन, बहुत टाइप हाँ, आपको याद हो गए ना, छिलका ग्रीन एंड येलो एंड बोथ टाइप्स, ओके, दोनों तरह का होता है। लेकिन असली केला तो वाइट होता है। अब अभी तक आपको ये छिलका दिखाई देता है, छिलका दिखाई देता है, नहीं अंदर का माल आत्मा तो दिखता ही नहीं। लेकिन सच बात तो एक है कि इस छिलके से रहित, इस बॉडी से रहित, इस पैकिंग से रहित, पैकिंग समझते हैं? जब शादी में जाते हैं तो गिफ्ट ले जाते हैं। गिफ्ट ऊपर से तो दिखता है पैकेट, और उसमें रखी हुई 1 करोड़ की अंगूठी, डायमंड की, हाँ डायमंड की अंगूठी, और ऊपर से पैकेट। तो सबको क्या लग रहा है? अच्छा कागज दे रहे हैं, पॉलीथीन दे रहे हैं, टुकड़ा दे रहे हैं, कि अब कौन समझे इसके अंदर क्या है। जितने भी स्मगलर होते हैं, स्मगलर चोरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? करोड़ों के हीरे माणिक मोती और सबसे गंदे कपड़े में रख के ले जाते हैं, ताकि किसी को लगे ही नहीं कि इसमें हीरे माणिक है। सबसे गंदा, सबसे फटा पुराना ऐसा, और खुद का डिजाइन भी कैसा बना लेते हैं, एकदम गरीब का। और वो करोड़ों रुपए के हीरे हाथ में पोटली में ऐसे लेके चल रहा है, वो लकड़ी लेके भिखारी की तरह, ताकि पुलिस वाले उसको परेशान नहीं करे, दिखाई ना दे उसको। स्मगलिंग ऐसे करते हो, छिप के करते, लेकिन उसे दिख रहा है कि इसमें क्या है। वो बाकी सबको लग रहा है गंदा आदमी है, हट जाने जिसको। ऐसे ही ऊपर से खराब दिखता है मेरा भगवान, अंदर से मेरा भगवान सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। कैसा है? कैसा है? हाँ, सभी बच्चों के हाथ ऐसे नहीं है, तेरे हाथ ऐसे। पीछे आए हो ना आप, बिल्कुल सीधे बैठना। नहीं दिखाई दे रहा तो आगे आ सकते हो। 1-2 बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं, खास तौर से ये दोनों ही। हाँ, आप भी नहीं दिख रहे मेरे को। ये वाला बच्चा हाँ, जो ऐसे करके देख रहा है, तेरे से कह रहा हूँ। हाँ, तेरे पीछे, तेरे, तुम तो दिख रहे हो जी, ये मुझे दिख नहीं रहा। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, तब सरल हुआ कि कठिन हुआ? सरल हुआ। अभी एक काम है, तो फिर आप आत्मा हो कि छिलका हो? पक्का कि सच्चा कि झूठा? अच्छा, नहीं, पाठशाला में ऐसे बोलना कि मैं भगवान हूँ, मंदिर में जाके बोलना मैं भगवान हूँ, बाकी तो अपन ऑलवेज चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं बनता। बोलो भाई, चाइल्ड और गॉड ऑलवेज। दिखता कुछ और है, हूँ कुछ और। अभी जरा शांति से सुनो, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक श्रीमद राजचंद्र जी हुए, नाम बोलो। बहुत गांधी जी, महात्मा गांधी के भी गुरु, महात्मा गांधी जी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी। वो एक बार एक स्कूल में गए, जैसे मैं आया हूँ ऐसे वो भी आए। तो बच्चों से उन्होंने एक बात पूछी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने बच्चों से पूछी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने बच्चों से पूछा, एक हाथ में घी है और एक हाथ में छाछ। छाछ समझते हैं? मट्ठा क्या बोलते हैं आप लोग? छाछ, मजगीर। अरे मजगीर, मैं भूल जाऊँ तो सही करना। मजगीर, मजगी, बस। एक में मजगी, एक में घी।
एक में घी, एक में मजगी। ठीक, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ठीक। तो फिर हुआ क्या, बच्चा दोनों हाथों में 1 किलो घी और 1 किलो मजगी लेकर के चल रहा था। इतने में एक पत्थर की ठोकर लगी, गिरने को हुआ, तो किसको संभालेगा? फिर से सुनो, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ। एक हाथ में घी है 1 किलो, और एक हाथ में 10 लीटर छाछ है। छाछ ज्यादा है, 10 लीटर, और 1 लीटर घी है। 1 लीटर घी, 10 लीटर मजगी, और ठोकर लगी तो किसको फेंकेगा? दोनों किसको संभालेगा? कोई अभी सुनो। ऐसे ही मेरे एक हाथ में आत्मा है, एक हाथ में शरीर है। यदि जीवन में देह छूटने का नंबर आएगा, एक्सीडेंट होगा, कोई घटना घट जाएगी, कुछ होगा, तो हम इस शरीर की रक्षा करेंगे कि आत्मा की रक्षा करेंगे? छाछ तो फिर मिल जाएगी, मजगी तो सस्ती है और मिल जाएगी, लेकिन घी तो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत से बनता है। तो घी को बचाने की कोशिश करेंगे। एक बार छाछ ढुले तो ढुल जाए, ऐसे दे जाए तो जाए, लेकिन मेरे आत्मा नहीं जाना चाहिए। अब आत्मा नहीं जाना चाहिए ये कह तो दिया अपन, लेकिन कैसे जाता है आत्मा? अपन ने कहते थे आत्मा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? क्या सोच रहे हो? घी सोच रहे हो? रेडी? तो एक हाथ में आत्मा है और एक हाथ में, ये तो बार बार मिल जाएगा बॉडी, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आत्मा हूं, इसको पकड़ के रखना। पकड़ोगे? बोलो पकड़ोगे? तो फिर प्रॉमिस है कि हम सिद्धालय में मिलेंगे। कौन कौन बच्चा मिलेगा सिद्धालय में? है सब जने हाथ खड़े मत करो, 10 लोग हाथ खड़े करो, केवल 10। मुझे 10 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। आओगे? कौन कौन आएगा? अरे तुम देखा देखी सब उठा रहे तो अपन उठा रहे हो। अच्छा चलो नीचे हाथ कर लो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कम से कम यही रहेंगे, अच्छा रहेगा। आइए अब मैं समझाता हूँ। अब यहाँ से थोड़ी पढ़ाई चलती है। अब देखता हूँ जो अच्छे से पढ़ेंगे वो सिद्धालय में मिलने वाले हैं। फिर अनंत काल वाल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, बार बार मैथमेटिक्स नहीं पड़ेगी, और बार बार टीचर ऐसे निकले। और स्टिक पढ़ती तो नहीं तुमको? स्टिक पढ़ती है? बाप रे। खैर मैं एक आध बार, सच में मेरी टीचर ट्रेनिंग अलग है। मैं बहुत सिखाना चाहता हूँ। फूल से कोमल बच्चों को प्यार चाहिए, बस। क्या चाहिए? प्यार। कोई उनको प्यार नहीं करता ना। चलो बाद में बात करेंगे। इतना ही सीरियस होना बहुत है। जरा समझे, हम समझे कैसे संभालेंगे कि यदि कीमती आत्मा लगेगा तो आप इसका अहित नहीं करेंगे। इसका अहित होता है, कल दोपहर में पढ़ाया था, 5 पाप से 4 कसाय से। यदि आपने 5 पाप और 4 कसाय को मिटाने की नहीं बोल रहा हूं, यदि यू हैव टू डिसाइड ओनली टू मिनिमाइज, इसे हमें मिनिमाइज करते चले जाना है, घटाते चले जाना है। फिर तुम खेलने लगे, मुझे नहीं देख रहे हो, तेरी आंख जरूरी है मेरी तरफ। हाँ, फिर से बहुत सरल है। मैंने ये नहीं कहा कि आप झगड़ा मत करो, मैंने कहा झगड़ा घटाओ। मैंने नहीं बोला कि आप झूठ नहीं बोलो, झूठ घटाओ। समझ गए सारे लोग? 5 पाप और 4 कसाय को फुल स्टॉप नहीं करना है, ओनली मिनिमाइज करते 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 चले जाना है। ओके, बस इतने में आप भगवान बन जाओगे। कुछ भी नहीं करना,
मिनिमाइज करोगे अणुव्रत हो जाएंगे, और मिनिमाइज करोगे महाव्रत हो जाएगा, और पूरा जिस दिन कसाय और पाप चला जाएगा उस दिन तो हम अपन सब मिलेंगे। मिलोगे? भाई मेरा तो डिसीजन है पक्का। अब अभी आपको सोचना है, आपके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, फिर खेलने लगे, हाँ तो उसे रखो कोई बात नहीं, बच्चे भूल जाते, कोई बात नहीं, रेडी, वापस वापस वापस, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मैं फिर भूल गया। हाँ, तो मिनिमाइज करना है। बोलूं मिनिमाइज करना, बोल दूं बच्चों को? मैंने कसाय मैनेजमेंट पढ़ाया है। मैं तो चाहूंगा जो हमारे टीचर्स हों कसाय मैनेजमेंट पढ़ ले, इनके पेरेंट्स भी यदि कसाय मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो बच्चे बहुत प्रसन्न रहेंगे। फिर से आपको कसाय करनी है या नहीं करनी है? अरे हाँ करनी है, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही जवाब दिया, एक टिकट पक्का हो गया, मोक्ष मिलेंगे। अब जितने सही आंसर देने वाले हैं वो मोक्ष मिलने वाले हैं, रेडी रहना, करेक्ट आंसर देना है। ओके, हाँ जी, कसाय करना है या घटाना है? कसाय बिल्कुल नहीं करना है या घटाना है? सबसे पहले क्या घटाना है बता दूं? एकदम इजी, आप मुस्कुरा दोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देव के खिलाफ, शास्त्र के खिलाफ, गुरु के खिलाफ और आत्मा के खिलाफ, चार तो याद है, देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, और एक है साधर्मी, हमारे मुनिराज, अणुव्रती, धर्मात्मा, त्यागी व्रती, विद्वान, साधर्मी। पांच कौन कौन से हो गए? कौन बोलेगा? बड़ी जल्दी याद हो गया। आप कौन कहता है आपको याद नहीं होता है? बड़ी जल्दी याद हुआ है। हाँ, किस किस को याद नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो। हुआ? हुआ? नहीं हुआ? याद हो गया? हाँ, खड़े हो, खड़े हो, शाबाश, खड़े हो, बिल्कुल बोलिए। हाँ, पांच कौन कौन से? देव, शास्त्र, गुरु। बाकी तुम नीचे देख रहे थे ना, इसलिए भूल गए। पढ़ने का तरीका यही है, जरा भी हमने इधर उधर देखा और भूल गए, कोई बात। हाँ, बोलेंगे बेटे? आप पीछे पीछे पीछे। हाँ, आप भी नहीं बोलेंगे, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े रहिए, आप भी खड़े रहिए, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ बोलो, पांच नाम बताने हैं। देव, शास्त्र, गुरु। ये तो सही बताए थे। बोलो, आप बोलो। हाँ बोलिए। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा, साधन। बहुत बढ़िया, बोलो, अब बोलो। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा, साधन। वो साधु, साधर्मी। हाँ बोलो। देव, शास्त्र, गुरु, साधन। कोई बात, हंस नहीं, कोई बात। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा और सिट डाउन। अब किसको याद नहीं हुआ? एक बार फिर याद कराऊंगा। याद हो गया सबको? किसी से ही पूछ लो। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे। देव, शास्त्र, गुरु, बस इनके प्रति गुस्सा नहीं करना, इनके प्रति मान नहीं करना, इनके प्रति मायाचारी नहीं करना और इनके प्रति लोभ नहीं करना, मोक्ष में मिलोगे। कितना सरल। देव के ऊपर कोई गुस्सा करता है? नहीं करता है। ऐसे नहीं करता है, कैसे भगवान है नंगे, अच्छे ही नहीं लगते अपने भगवान। उनके भगवान कितने अच्छे, सोने का मुकुट, हार, ओहो कितना सुंदर, अट्रैक्टिव, ओहो अपने भगवान तो अंडरवियर तक नहीं पहनते। समझ में आया? तो भगवान पर गुस्सा करना कि नहीं करना? नहीं करना। अभी नहीं समझ में आया तो आपको पढ़ाया जाएगा पंच परमेष्टि के पाठ में। आप पूरी क्वेश्चन पूछना कि हमारे भगवान दिगंबर क्यों होते हैं, हमारे मुनिराज दिगंबर क्यों होते हैं, वो आपको मालूम पड़ेगा उस समय। अभी मैं नहीं बताऊंगा।
साधुओं के ऊपर शास्त्र इसकी बात जरूर सुन लो आप लोग। शास्त्र फिर से सुन लो, और ये बात अपनी मम्मी को भी बता देना, क्योंकि मुझे पता है गांव-गांव में देवशास्त्र गुरु पर गुस्सा करते हैं लोग। बोलते नहीं, गुस्सा करने का मतलब मुंह से बोलने का मतलब थोड़ी है, मालूम है? अच्छे नहीं लगने का नाम है क्रोध। देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, इसका नाम है क्रोध। देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, इसका नाम क्रोध। आत्मा अच्छी नहीं लगते, इसका नाम क्रोध। और साधर्मी अच्छे नहीं लगते, इसका नाम क्रोध। फिर तुम खेलने लगे। हाँ, आपसे कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, देखते रहिए। वापस आइए। हाँ, कहाँ थे अपन? फिर से कैसे करते मैं बताऊं? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जैसे आप पढ़ते हो, तो जिस बच्चे को जो चीज कठिन लगती थी ना, उसके बारे में एक बात बोलता था, अंग्रेज मर गए और हमारी आफत के लिए अंग्रेजी छोड़ गए। बोलते आप क्या बोलते हैं? कुछ के नहीं बोलते जी, अंग्रेज हमारे लिए अंग्रेजी छोड़ गए। फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले, ऐसे लोग हुए क्यों? कितना अच्छा होता है केवल हम पक्षियों की तरह रहते। पक्षी कभी स्कूल नहीं जाते। पप्पी कितना प्यारा होता है, सब उसको गोद में लेते, कभी स्कूल नहीं जाता। काश अपन सब भी पेट एनिमल होते। नहीं नहीं, स्कूल नहीं जाना पड़ता, चलता है। समझ में आ रहा है कुछ? कौन कौन चाहता है कि पेट एनिमल बन जाए? नहीं। जिसको ऐसा लगता है आत्मा अच्छी नहीं लगती, ये क्रोध है। देव अच्छे नहीं लगते, ये क्रोध है। शास्त्र अच्छे नहीं लगते, शास्त्र अच्छे क्यों नहीं लगते पता है? ये भगवान क्यों लिख गए? तब पढ़े कौन? आचार्य तो लिख के चले गए, अब हमको तो पढ़ना पड़ता है। तो ये क्रोध है। ऐसे नहीं, खूब भक्ति से पढ़िए, बस और कुछ नहीं करना है। भक्ति से नहीं समझ में आए तो मत पढ़िए, लेकिन घृणा नहीं करेंगे। समय नहीं हो तो पूजा मत करिए, लेकिन भगवान से घृणा नहीं करेंगे। यदि हम साधना नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन साधुओं से घृणा नहीं करेंगे। बस आपका अनंत अनुबंधी क्रोध चला गया। हाँ, 5 चीजें कौन कौन सी थी? बस इतना गुस्सा नहीं करना, इनसे गुस्सा नहीं करना, बस। 7 आदमियों से। आपको अच्छे लड़के खराब लगते हैं कि बुरे लगते हैं? कोई भाई डरना नहीं हो। अपने को अच्छे लड़के तब खराब लगते हैं जब अपन खराब काम करते हैं। क्या बोला मैंने? अच्छे लड़के अपन कोई गलत काम कर रहे हो, इतने भी कोई, अरे यार तू जा यहाँ से, अब यार तू चुगली कर देगा, हमारी शिकायत कर देगा। हमें गलत काम करना होता है तो फिर अच्छे लोग खराब लगने लगती है। चोर को पुलिस कैसी लगती है? आप जोर से नहीं बोलना, धीरे बोलना। वार्डन लोग नहीं सुने हो? मैं बच्चा से अंदर की बात पूछ रहा हूँ, वार्डन लोग नहीं सुनना, ऐसे कर लो। हाँ, सब बच्चे समझ गए। सुबह सुबह जब कितने बजे उठाते हैं? 5 बजे। उस समय सबसे बुरा यदि दुनिया में कोई लगता होगा, है ना? सही बात है ना? लेकिन कोई बात नहीं, वार्डन खराब नहीं होता है। अच्छे लोग हमें खराब कब लगते हैं? जब हम गलत काम करते हैं। चोर चोरी करता है तो पुलिस वाला देखते से, या खुदा, मैंने उस समय में भगवान की याद आती है, काश ये नहीं दिखाई देता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर अपन शांति से सोचें। ये आपके हितैषी हैं, ये आपके शत्रु हैं। मैंने कल बोला था आपको, 94% लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ऐसे हॉस्टल है, रात को 3 बजे सोते बच्चे, 2 बजे सोते हैं रात को बच्चे,
और सुबह 10 बजे 12 बजे उठते हैं, लेकिन उनको नौकरी तक नहीं मिलती। फिर आप जैसे बड़े होंगे आपको पता लग जाएगा, चाहे वो डॉक्टरों की हॉस्टल हो, चाहे वो इंजीनियरों की हॉस्टल हो, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। जब तक हमारे जीवन में कमियां हैं, हमें अपने माता पिता की, हमारे टीचर की, हमारे गुरुजनों की जरूरत है। आपको पता है 5 परमेष्ठी में एक आचार्य परमेष्ठी है। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय जस्ट लाइक टीचर, उपाध्याय जस्ट लाइक टीचर, आचार्य जस्ट लाइक हेडमास्टर, हेड, बोथ आर कंट्रोलिंग साधु। पढ़ो है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं पीछे कमंडल लिया, हाथ में हाथ लिया, बैठ के सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। एक टीचर उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ाते हैं। खुद पढ़ते हैं जैसे। हाँ, वेरी वेरी गुड, ये बहुत प्यारा बच्चा है। इसका टिकट तो पक्का है, बाकी किसका है मुझे नहीं मालूम, अपना अपना बता देना। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आप क्या समझते हो, मुनि महाराज को कोई काम नहीं है तो सो जाते होंगे, रोटी खाई, आहार लिया, आराम से सोते नहीं हैं। कंट्रोलिंग, पढ़ाई करिए भाई, खूब पढ़ाई होती है। आचार्य उपाध्याय साधु, उपाध्याय पढ़ाते हैं और आचार्य हाँ मुनि संघ के कंट्रोल, हाँ मुनि संघ के नायक कंट्रोल करते हैं सबको। जैसे आप डरते हो ना टीचर से, वार्डन से, ऐसे साधु भी डरते हैं। डरते हैं मतलब समझते हो, डरते हैं। डर बहुत अच्छा होता है, मैंने एक दिन बोला था आपको कल, भय बहुत अच्छा होता है, डर बहुत अच्छा होता है। भय माने ऐसे डरना नहीं होता, ऐसे ऐसे। भय का मतलब डरना, मतलब ऐसा नहीं होता। भय, डर, इसका मतलब है बी केयरफुल। डर का मीनिंग होता है केयरफुल। फियर का मतलब होता है फेल होने का डर है तो अच्छे से पढ़ते हो कि नहीं? डांट पड़ने वाली, पिटाई हो, पनिशमेंट हो, तो डर हो तो आप क्या करते हो? फिर अच्छे से करते हो। बस अच्छे से करने का नाम ही डर। जो अच्छे से मोक्ष जाते हैं वो डरते हैं। कौन से डरते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, दूसरा टिकट बुक हुआ। चार गति से डरते हैं, भी मोक्ष में चले जाते हैं। पक्का? तो आपको क्या करना है? केवल कसाय कौन सी नहीं करनी है? इसको बोलते हैं जिनवाणी की भाषा में अनंतानुबंधी कसाय। फर्स्ट स्टेज में हमको अनंतानुबंधी नहीं करना। भले ही मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जिनवाणी से घृणा नहीं करेंगे। आचार्य की भले ही मैं सेवा नहीं कर पाऊं, लेकिन आचार्यों की निंदा भले ही साधुओं की साधना मेरे समझ में नहीं आए, लेकिन उनसे घृणा नहीं करूंगा। और साधर्मी से, हाँ साधर्मी कब बुरा लगता था? जब हम गलत काम कर, वो नहीं, जब हम गलत काम करते हैं तो हमको साधर्मी बुरा लगता है। तो साधर्मी को बोलना कि प्लीज अभी मैं गलत काम कर रहा हूं। कोई बात नहीं है, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, सुनो, आपको अच्छी लगेगी, अच्छे बैठ जाइए। बस हो गया टाइम, मैं भी सोच रहा हूँ घड़ी जल्दी बंद हो जाए। हाँ, तो सुनने जैसी बात, बच्चों गलतियां बुरी नहीं होती हैं, गलतियों को एडमिट नहीं करना बुरा होता है। गलतियां तो होंगी, गलतियां नहीं होती तो हम सब भगवान बन जाते हैं। गलतियां तो होंगी, गलतियां होना ही चाहिए। मजा है गलतियों का। आपको मालूम है अच्छे काम करने का याद नहीं रहते, लेकिन गलत काम करते तो जिंदगी और याद रहते हैं, है क्या नहीं? जब वो हॉस्टल से निकलेंगे ना तो फिर जब 4 दोस्त मिलेंगे, याद है मैंने रात को क्या किया था? अपन ने उसको डरा दिया था, ऐसे भूत बन करके, ऐसे करके। कहने का मतलब है गलतियों का भी मजा है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना कि कुछ गड़बड़ हो जाए। अभी एक लड़के ने ऐसी गलती की, एक हॉस्टल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी, उसके ऊपर यूरिन करो। भोपाल की घटना है। तो इलेक्ट्रिक सीढ़ी जलती हुई में उसने यूरिन करी, वो एक्सपायर हो गया, मर गया वो बच्चा, क्यों? करंट लग गया उसको।
मर गया। अभी एक और घटना आई 4-5 दिन पहले की घटना है, कॉलेज की 5 लड़कों ने एक लड़के को नेकेट करके, डंबल होते हैं एक बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले, उसको उसके पेनिस पर लटका दिया। तो बहुत घायल हो गया बच्चा, बहुत परेशान हुआ। अभी उसकी बहुत बड़ी रिपोर्टिंग चल रही है। कभी भी ऐसी ऐसी हरकत नहीं करना जिससे किसी को हर्ट हो जाए। बहुत ध्यान रखो, हम सब आपस में भाई हैं, एक परिवार हमारा। आपको आज भले कैसा भी लग रहा हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये सब याद आएंगे। आपको जब आप बड़े हो जाएंगे, आप एक दूसरे के हित की बातें करिए। मैंने बोला था ना आपको, स्वयं पर के हित की चिंतन करना मन की स्वच्छता है, वाणी की स्वच्छता है। स्वयं पर के हित की बातें करना, अच्छी बातें बोलो, खेलो कूदो, मस्ती करो, लेकिन ऐसी मस्ती कभी नहीं करना जिससे किसी का दिल टूट जाए। दिल टूटना समझते हो? ये बहुत ध्यान रखना। मत इतना काम भी करोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। कई बार हम इतना अधिक उसको हैरान कर देते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। इतना अधिक उसको इंसल्ट कर देते हैं, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करा देते हैं। ये कभी नहीं करना। आपको हमने पहला प्रवचन में क्या बोला? अभी हम सब भगवान बन सकते हैं। चाहे जितनी गलती हो, वो भी भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो कभी भी झगड़ा भी करो ना, करोगे? बोलो झगड़ा करोगे, अरे करना, लेकिन एक डायलॉग जोड़ना है। देख भाई, अभी अपन झगड़ा करेंगे, बाद में भगवान बनेंगे। बोलना, उसमें क्या रखा है? बोल तो सकते कि नहीं बोल सकते? देख भाई, मैंने तुझे हैरान किया है, वास्तव में तू गंदा नहीं है, लेकिन तू भगवान बनेगा। एक डायलॉग जोड़ना है आपको। क्या डायलॉग जोड़ना है? हाँ, गलती उसकी भी होगी, अपनी भी होगी। देख, गलती तो मेरे से भी होती है, लेकिन बनूंगा तो भगवान। गलती तेरे से भी होती है, लेकिन बनेगा तो भगवान। अच्छा सही बताओ, आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा। टीचर ने किसी स्टूडेंट को पनिश कर दिया और वो आकर के रोता हुआ मेरे हॉस्टल में अकेले में बैठ के रो रहा है, क्यों मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? टीचर मेरे को गधा बोलती है, टीचर ने मेरे को गधा बना दिया, सबकी नज़रों में गिर गया। स्कूल में एक और आफत होती है, यदि बॉयज स्कूल होता है ना तो उतनी आफत नहीं होती, लेकिन जब लेकिन जब वो एक को एजुकेशन होती है ना, तो उनके सामने डांट खाने के बाद बहुत बुरा लगता है। आप अकेले में डांट दो, लेकिन सिस्टर के सामने कभी मत डांटो। तो बच्चा अकेले में रो रहा हो तो आप लोग क्या समझाएंगे? वर्कशॉप चालू, बोलो क्या क्या समझाएंगे? एक बच्चा रो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम से वो पढ़ नहीं पा रहा है, टीचर उसको डांटते हैं और वार्डन भी उसको थप कर जाती है, और भी कोई कोई कर जाता है। तो आप लोगों से क्या क्या डायलॉग समझाएंगे? जल्दी बताइए, प्रवचन पूरा है? हाँ, वेरी गुड। ये सब पुराने प्रवचन का एक और टिकट बुक हुआ। अरे भाई, ये तो तेरे कर्म का पैकेज है। हाँ, पैकेज, वेरी गुड। ये तो तेरा कर्म का उदय का पैकेज है, टेंशन नहीं करने का। हाँ चलो अगला बोलो। भगवान तेरे से भी गलती हो सकती है। हाँ, तेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन तू भी भगवान। और तू अपने टीचर पे गुस्सा मत कर। टीचर ने मारा है, उसकी गलती है, लेकिन वो भी ओहो, वो भी भगवान बन सकता है। और क्या बोला जा सकता है उसको? अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा टिकट बुक किया तूने भी। मेरे को एक प्रवचन में 10 टिकट बुक करने रहते हैं। वेरी गुड, एक चौथा टिकट बुक हुआ। तो क्या बोला था? बढ़िया, तेरे शरीर को लगा है, तेरे को नहीं लगा। बहुत बढ़िया। एनी अदर डायलॉग? क्या कह के समझाओगे उसको? टॉफी नहीं? हाँ आगे बोलो। बढ़िया। टीचर इसलिए मारते हैं कि उसकी गलती को सुधारने। हाँ, सुधारने के लिए। वेरी गुड, अच्छा डायलॉग आया। लेकिन तेरे तो एक बार भगवान बनी गया, डबल कैसे बनेगा? कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। तो वो उनके लिए अपन समझा सकते हैं, अपने हित के लिए करते हैं टीचर। कभी अपने को पनिश कर देते हैं तो हित के लिए करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। कई बार बच्चे ऐसा भी शिकायत करते हैं, उसको नहीं डांटते,
उसको कुछ नहीं बोलती टीचर। उसको फेवर करती है, उसको फेवर, अच्छा फेवर करती है, पता है वो जो बच्चे खराब होते हैं ना उसको फेवर करती है अब, क्योंकि वो है ही खराब, नहीं सुधरेगा। टीचर उसको पनिश करती है जिसमें सुधरने की संभावना होती है। टीचर गधों को नहीं सुधारती। क्या कहा हमने? टीचर नहीं सुधारती। तो टीचर फेवर करती है तो तुम ये समझना वो गधा है, अपन राजा है। अपने को फिनिश कर रही है मैडम। अभी कभी आप जयपुर जाओगे ना, जयपुर वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो कुछ मूर्तियों को फिनिश नहीं करते, उनको पढ़ा दे देते। अच्छी नहीं है ना, अच्छा नहीं तो नहीं बनाते इसको, और इसको खूब छैनियाँ मारती, तय मिला के तय मिला के तय मिला के। अब ये वाली ये मूर्ति होती है ना जो बननी हो, सबसे फिनिश वाली मूर्ति आती है, वो के मेरे को पीटते हैं लोग, मेरे को छीलते रहते हैं, इसको कुछ नहीं करते। अरे वो सड़क बिछाने के काम आएगा, और तू भगवान बनकर पूजा जाएगा। बोलो भाई, रोज तुम्हें वार्डन की, टीचर की छैनी लगना है कि नहीं लगना है? तो स्माइल पास करोगे कि मेरे को डांटते हैं, अरे मेरे को तराशते हैं, मेरे को तराशते थे। मजा आना चाहिए, सर मेरे को और पनिश करिए। पनिश करना हो ना, तराशना। बहुत जिससे बहुत ज्यादा आपको आपकी मम्मी खराब लगती होगी, मैंने कहा था एक दिन, इसलिए खराब लगती है क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करती है, और जो ज्यादा प्यार करती है वो देती भी ज्यादा है। क्या करे, आइडिया ये है, रास्ता ये है, क्या करे, समझ में आया कुछ? चलो अपन वापस, और क्या बोलोगे उस बच्चे को जो दुखी हो रहा है, रो रहा है? गलती होती रहेगी। हाँ गलती होती रहेगी, बहुत बढ़िया भाई। देख आज याद नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं होगा, कल याद हो जाएगा। आई विल हेल्प यू। अपन मिलकर के खेलते 2 मिनट, थोड़ा हंस, 2-4 मिनट खेलते हैं, मस्ती करते हैं, इसके बाद अपन पढ़ाई करते हैं। और सबसे पहले मैं तेरे को याद कराऊंगा, उसको सबसे सरल चीज सब पढ़ाओ, जैसे ही समझेगा खुश हो जाएगा, अरे आ गया। फिर एक सवाल और कराओ उसको, अरे ये भी आ गया, अरे आई कैन डू इट। आई धीरे धीरे उसको हवा भर दो। वो इतना खुश हो जाएगा, फिर आखिरी में बोलेगा थैंक यू। आगे बोलो क्या बोलना, थैंक यू के बाद क्या, कॉमा लगा के? अरे वो नहीं, वो तो वो बोलेगा वेलकम। ये क्या बोला, थैंक यू के बाद ये कॉमा लगा के कुछ बोलना है इसको, पता नहीं क्या बोलना। हाँ ये बोलना है, थैंक यू गॉड, आप भी भगवान बनने वाले, आपने मेरी हेल्प की। आप बोलोगे वेलकम भगवान। भगवान तो बोलना ही है। एक बहुत अच्छा आश्रम है कोबा, कोबा के आश्रम में प्रभु बोलना कंपलसरी है। हाँ वहां पे प्रभु बोलते ही हैं, जय जिनकी जगह जय प्रभु बोलते हैं, जय प्रभु। आप दिन भर में कभी किसी से मिल लो, किसी से, कोबा आश्रम है अहमदाबाद के पास। आप शिविर में आने वाले, मैं लेके चलूंगा आपको, सब लोग शिविर में आने वाले हैं तो आपको दिखाऊंगा। वो जहाँ जाओगे आप हे प्रभु पहले, प्रभु पहले बोलेंगे वो लोग। अभी अपन भी ऐसे करेंगे। कितना अच्छा लगता है उनका लेटर पढ़ोगे ना, उनका लेटर भी लिखिए, जैसे आप लोग लेटर लिखोगे तो आप अपने मित्र के बारे में लिख रहे हैं, तो मेरा, हाँ मित्र का नाम बोलो, मित्र का नाम बोलो, कोई भी नाम, इनमें से कोई का नाम बोलो। हर्षद, हर्षद प्रभु। हर्षद प्रभु मेरी बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। हर्षद प्रभु जब भी मैं रोता हूँ, मम्मी तुमको याद करता हूँ, तो हर्षद मुझको बोलता है तेरी मम्मी भी प्रभु है। चलिए बहुत मस्ती भी हुई, पढ़ाई भी हुई। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सारी दुनिया के भगवान में हमारे भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर नंबर 1, वाह वाह वाह, हमारे भगवान भगवान बनाते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा अंतर क्या है?
उनका पढ़ाया हुआ यहीं रह जाता है और हमारा वाह वाह। अब देखो चेहरे कितने रौनक से भर गए हैं आपके। ऐसी शाइनिंग छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे। बहुत बढ़िया, अच्छे हीरे हैं, एकदम बढ़िया हीरे हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये बच्चे बहुत प्यारे मिले हैं आपको। माने हमारा ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट काम आने वाला है। बहुत बढ़िया। विराग ने गीत लिखा था, विराग ने गीत लिखा था, बच्चे मन के सच्चे। उसमें एक लाइन दूसरी लिखी थी, तो मैंने उसको करेक्ट करके ये लिखी थी, हम वो गायक बच्चे हैं, भगवान बनेंगे सारे बच्चे, जिन शासन से बनहारे। हम वो गायक बच्चे हैं, भगवान बनेंगे। कोई बच्चा तुमसे नहीं बोले, बहुत रूठ जाए, बहुत बहुत बहुत, फिर सब उसके पास जाओ, देख हम तुझे 4 गति में छोड़ के जाने वाले नहीं, तुझे बात तो करनी पड़ेगी। मजा आ जाए, डायलॉग हो, मजे आ जाए। एक दूसरे को ऐसे ही बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोल के देखना। आज दिन भर ट्राई करना, मुझे आके बताना जाने के पहले कौन कौन ने आज बोला है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अपन को झूठ मूठ बोल रहे हैं ना, अपन भगवान थोड़ी बन सकते हैं। अरे आत्मा भगवान कैसे बन सकता है? लॉजिक नंबर 1, दूध में से घी बन जाए तो अचंभा क्या है, शक्कर में से मिठास निकल आए तो, और आत्मा में से परमात्मा बन जाए तो अचंभा कौन सा? दूसरा लॉजिक, केला छिलका अलग है और अंदर का माल और ये चिल्ड्रन वाला बॉडी छिलका है, सेपरेट है, डिफर है, एंड आई एम गॉड, जस्ट लाइक गॉड, जस्ट लाइक। आपकी मम्मी कैसी है? गॉड। हाँ, तेरे पापा कैसे हैं? पूरा बोलिए, जस्ट लाइक गॉड। आपके वार्डन कैसे हैं? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करके रोने वाला बच्चा कैसा है? छोड़ के जाने वाले किसी को? नहीं। 4 गति में छोड़ के जाने वाले? नहीं। तू माने या भी ना माने, तुझको लेकर के जाने वाली। हमारी मस्ती तो ऐसी ही चलने वाली है। पढ़ाई को तो बहुत पढ़ाने की इच्छा है, लेकिन अभी मैं आपसे ज़्यादा अभी और टीचर्स को भी पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मेरी आदत समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, मैं जिस क्वालिटी के लोगों को पढ़ाता हूँ उसी लेवल पे से पढ़ाता हूँ। कल आपने देखा वो, मैं ये नहीं देखता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम के, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं घड़ी नीचे रख दी, बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ। अब मान लो मैं कन्नड़ के बच्चे हैं और नई जगह आकर के अब बिल्कुल सीरियस बैठ जाऊँ और पढ़ाता जाऊँ तो ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा, सब चले जाएंगे, क्या फायदा निकला। लेकिन आज मैं सच कहता हूँ, आपने द्वादशांग का सार पढ़ लिया है। जिसने जाना आत्मा बन गए, हम भी जाने मम्मी जाने आत्मा बन जाए। हाँ, चिट्ठी पोस्ट कार्ड जरूर लिखना है, मोबाइल नहीं। कोशिश करो चिट्ठी लिखना सीखो। मेरी चिट्ठियाँ मेरी मम्मी ने अभी तक संभाल के रखी हुई है। मैंने जिन जिन को चिट्ठियाँ लिखी हैं उन्होंने संभाल के रखी, क्यों? चिट्ठियाँ बहुत सारी बात कहती है। मैं आप मेरे सामने मैं बच्चों को चिट्ठी लिखने सिखाता हूँ खनिया दाना में, वो लिख के लाते हैं, फिर मैं उसको करेक्शन करता हूँ, नहीं ऐसा लिखो, वो मम्मी के लिए। अरे मम्मी रो पड़ती है, मेरा बच्चा इतना प्यारा लिख रहा है। अभी अपन इस पर बात करते नहीं तो इसमें कोई मज़ा नहीं आता, ईमानदारी से
कोई मजा नहीं आता इस पे। लेकिन चिट्ठी में जो एक डायलॉग भी लिखते हैं ना, वो बार बार पढ़ती, देखो हर्षित ने क्या लिखा। हो सकता है हम मम्मी पापा तुमसे कुछ भी सोचते हो, तुम भी उनसे लड़ पड़ते हो, लेकिन चिट्ठी उनको प्रेम में बदल देती है। पापा जब दूर रहता हूं तब मालूम पड़ा कि आप क्या है। आज मैंने जाना कि आई रियलाइज टुडे यू आर जस्ट लाइक पापा का तो फ्लोवर खुल जाएगा। एक चिट्ठी लिखनी है, हो सके तो हर मंथ एक चिट्ठी जरूर लिखनी है और यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करनी है आपका। और वो चिट्ठियाँ बहुत काम की है, मैं सच कहता हूँ। मैं इनसे पूछो, मेरे चर्चित वगैरह हैं लोग, ये भी कभी चिट्ठी लिखते तो मुझे दिखाते, तो मैं इन चिट्ठियों में करेक्शन करता हूँ। एक डायलॉग बहुत काम करता है, एक डायलॉग बहुत काम करता है। जिससे तुम्हारी नहीं बनती हो सबसे बुरे, मान लो आपको पता है कि आपकी दादी बहुत दुखी रहती है, बीमार रहती है, हो सकता है फ़ोन पर अपन उतना नहीं बोल पाते, लेकिन एक लाइन जब लिखेंगे ना, दादी जब तक मैं आपके पास रहा मैंने आपकी सेवा नहीं की, आप कितने बीमार रहते थे, रात रात भर जगते थे, खांसते थे, मैं तो बच्चा था तो खेलता रहा, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा यू आर जस्ट लाइक गॉड। इसका मतलब मेरा एक ड्यूटी थी कि आपकी सेवा करता। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद आ रहे हो आप। यदि आप नहीं होते तो अच्छे पापा कौन देता। और अच्छे पापा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा घर गिलट गिलट हो जाएगा। और दादी करेगी तो कुछ नहीं, तुम भी क्या सेवा करोगे। लेकिन चिट्ठी पढ़ गई, मेरा पोता बोलो, आपको घर में सब याद करेंगे, पड़ोसी मोहल्ले वाले याद करेंगे। चिट्ठी जरूर लिखना है आपको, ओके। मैं तो सच में इसकी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ चिट्ठी लिखने की। बिल्कुल, चिट्ठियाँ हमको हार्टली जोड़ती हैं और फोन तोड़ते हैं। जैसे मम्मी ने कुछ बता दिया, बेटा पापा परेशानी में, अब कर तो कुछ नहीं सकते, पढ़ाई में डिस्टर्ब, आज रात को नहीं पढ़ सकते क्यों, मम्मी ने ढेर सारी कहानी सुना दी, तेरी दादी ने मुझे डांट दिया, पापा ने डांट दिया, घाटा हो गया बिजनेस में, क्या करूं। फिर बाद में कहती अच्छे से पढ़ना बेटा। अब अच्छे से क्या पढ़ना, रोने की सारी बात तो बताई थी। रियल नहीं होता, बोलो गलत कह रहे हो। हमारे टेंशन होने लगती है पढ़ाई करते समय, बेटा पापा पर कर्जा लदा हुआ है, तू जल्दी कर। अब वो जल्दी क्या करे, 10 साल बाद ही पढ़ेगा, नौकरी करेगा, अभी तो कुछ नहीं कर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर बिल्डिंग पे जाकर के चढ़ करके वो शक्तिमान बन के फ्लाई मार जाए। ऐसा तो कर नहीं सकता। आपके समझ में आ रहा है? तो आप चिट्ठियाँ जरूर लिखिए, चिट्ठियाँ बहुत काम की चीज़ है, मुझे तो चिट्ठियाँ बहुत पसंद है। ओके, चलिए टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार। चश्मा या फेफड़ों संबंधी बीमारी वाले बच्चे और आंखों का चश्मा वाले बच्चे या और भी कोई जिसको तकलीफ हो, यदि चाहें तो आधा घंटे कक्षा डॉक्टर सुरेश जी अभी ले सकते हैं, है ना।